आगम मतलब क्या? तो पहली परिभाषा आगम की आती है, आगच्छन्ति परंपरया इति आगमः। अब थोड़ा संस्कृत है, पर अब चूंकि स्कूल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए थोड़ा सा एक संस्कृत की लाइन आप जान लो। क्या बोल रहे हैं? आगच्छन्ति परंपरया इति आगम। अब इसका मतलब क्या, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। आगच्छन्ति मतलब होता है आना, परंपरया मतलब होता है परंपरा से, परंपरा से जो हमारे पास आ रही है उसे क्या कहते हैं? आगम। मतलब इस आगम का उद्भव अभी के काल में नहीं हुआ है, ये परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। जैसे आप बोलते हैं ना, भी हमारी परंपरा चल रही है कि हमको ध्वज लगाते हैं यहाँ पे, चातुर्मास प्रवेश होता है जब, ये परंपरा चल रही है। हमारे पूर्वज करें, उसके पूर्वज करें, उसके पूर्वज करें, और हो सकता है इस ध्वज की तो आदि हो, मतलब कभी से शुरुआत किया गया है, पर ये आगम जो होता है इसकी शुरुआत कोई एक फिक्स काल से नहीं होती। कहते हैं कि जब जब तीर्थंकर परमात्मा धरती पर उत्पन्न होते हैं, उनकी देशना होती है, और जो उनका तत्व मिलता है, उनके समय में रहे हुए गंधर्व भगवान उसको क्या करते हैं? सूत्र में कन्वर्ट करके हमको क्या करते हैं? आगम के रूप में देते हैं। ये तीर्थंकर की देशना तत्व रूप में सारे तीर्थंकरों की सेम होती है, चाहे वो अभी के हों, इसके पहले के हों, इसके पहले के हों। और जो नियमावली होती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, इसलिए इस आगम का उद्भव अभी नहीं हुआ है। इसलिए क्लियर रखना कि आज के जो वैचारिक जो लेखक होते हैं उनकी बुद्धि की कसरत ये आगम नहीं है। ये आगम उन महामुनीश्वर की देन है, उन महाश्रमणों की देन है जिन्होंने पहले अपना खुद इसका जीवन में अनुभव किया है, इसको जिया है, और इसके बाद परम आनंद को प्राप्त किया है, और करुणा के वश केवल ज्ञान के बाद हमको बताया है। तो ऐसा यह आगम गंगा की धारा की तरह बहता हुआ आ रहा है, और इसकी कोई प्राचीनता नहीं है, यह अनादि से बहता हुआ आ रहा है। जैसे नवकार मंत्र की आदि नहीं है, ऐसे आगमों की भी आदि नहीं है। इसके नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज समय समय से किसी की अलग हो सकती है, पर मूल तत्व हर तीर्थंकर के एक होते हैं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग एक ही है, चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे अतीत के 24 के तीर्थंकर हो, और चाहे अभी भविष्य में आने वाले पद्मनाभ आदि तीर्थंकर हो। तो जो परंपरा से मिले उसे क्या कहते हैं? हम आगम कहते हैं। पहली परिभाषा समझ आई? सब टेस्ट होगा ना, और फिर फेल हो जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि महाराज सब इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर क्या मतलब? ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली परिभाषा आगम की क्या आती है? सुनना, कान खोल करके सुनना, आखिरी, आप्त वचनः इति आगमः। क्या बोला मैंने? आप्त वचनः इति आगमः। आप्त पुरुषों का वचन है वो आगम है। परिभाषा कनेक्टेड ही है, पर फिर भी आपका क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको ये परिभाषा बताई जा रही है। आप्त किसे कहते हैं? जो संपूर्ण है, जिसके व्यक्तित्व में कुछ भी कमी नहीं है, लेश मात्र भी कमी नहीं है, ऐसी कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसके में आप एक लेश धागा मात्र भी क्या कर सकते हो? एक दोष नहीं निकाल सकते। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे महापुरुषों के द्वारा जो वचन निकला है उसे क्या कहते हैं? आगम। मतलब सोचो, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ी। परमात्मा कौन होते हैं? जो केवल ज्ञानी होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान तो गिफ्ट है। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो साथ में कई बार गिफ्ट हैम्पर मिलता है, बैग मिल जाता है, तो मेन लक्ष्य आपका वॉशिंग मशीन खरीदना हुआ, बैग साइड में मिला। ऐसी परमात्मा केवल ज्ञान के कारण परमात्मा नहीं होते कभी भी। परमात्मा किसके कारण परमात्मा होते हैं? तो वीतरागता के कारण परमात्मा होते हैं। केवल ज्ञान तो बाद में होता है, पहले कोई भी ज्ञानी तीर्थंकर हो, चाहे नॉर्मल केवल ज्ञानी भी हो, ये पहले क्या बनते हैं? वीतरागी बनते हैं। मतलब वीतरागी मतलब क्या हुआ? जिनका राग बीत गया है। अब राग बीत गया है तो द्वेष गया है कि नहीं गया? तो भैया राग चले गया तो ये निहित है कि द्वेष भी उनका जा चुका है, क्योंकि हमको द्वेष तो बुरा लगता है, राग बुरा नहीं लगता, इसलिए नाम दिया वीतराग, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपका राग चले गया है, इसका मतलब द्वेष तो जा ही चुका है। ऐसे वीतरागी परमात्मा, वीतराग मतलब मोहों को जीतते, दर्शन मोह और चारित्र मोह, अब इसकी बात अभी नहीं करेंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब पूरे मोह को जीत करके भगवान बनते हैं, और उसके अगले ही क्षण क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का पूरा क्षय हो जाता है उनका, और वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब सोचो, ये आप्त पुरुष पहले वीतरागी बनते हैं, बाद में सर्वज्ञ बनते हैं, ठीक है। अब इनकी वाणी में संशय है कि नहीं? हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो कि 7 नरक होती है कि नहीं होती, मनुष्य जीवन में ऐसा है, मोक्ष होता है कि नहीं होता, ये बोल सकते हैं झूठ, पर पहले क्या बता दिया कि ये पहले वीतरागी बनते हैं।
मतलब इनको झूठ बोलने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर उद्देश्य बसता तो ये वीतरागी नहीं बन पाते। मतलब झूठ कब बोलेगा कोई व्यक्ति, जब कोई स्वार्थ हो, कहीं अटैचमेंट हो, किसी से कुछ लेना देना हो। पर ये सर्वज्ञ बाद में बनते, सर्वज्ञता के पहले उनको वीतरागता आती है, और ये वीतरागता सर्टिफिकेशन दे रही है कि ये परमात्मा की वाणी सच्ची है। तो ऐसे आप तो पुरुषों का वचन क्या है, आगम है। समझ आया। अब तीसरा और डेफिनेशन लास्ट, ऐसे तो बहुत सारी पर 3 डेफिनेशन आपको बता रहे हैं परिभाषा। तीसरी परिभाषा है आगम की, कि आगम शब्द बना कैसे, आ प्लस गम। आम मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब कंप्लीट, और गम मतलब होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो कंप्लीट है, जिसके बाद और कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। वो पूर्ण है मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, और ऐसे ज्ञान को कोई काट नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, उसका में कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञान को क्या बोला, आगम बोला। समझ आया। तो तीनों की एक बार संस्कृत वाली लाइन बोल देते हैं। कौन बोल के बताएगा, मेरे को बहुत खुशी होगी बाप रे कि मैंने कुछ पढ़ाया। कोई एक जन खड़े होके बताओ। अरे हिम्मत रखो, गलती मेरे से भी होती है। खड़े होके बोलो। सोनू जी, हाँ बोलो, ट्राई करो। हाँ संस्कृत वाला भी बताए। कौन बताए, हाँ ठीक है, तो ठीक है संस्कृत, हाँ बताइए आप खड़े होके। आगच्छन्ति परंपरा इति आगमः। हाँ बहुत सही, हाँ पूर्ण ज्ञान इति आगमः, ठीक है बहुत अच्छा। तो परंपरा से जो है वो आगम है, और आप्तवचन जो है वो भी आगम है, और पूर्ण ज्ञान है वो भी आगम है। समझ आई। अब अगला प्रश्न है, ये आगम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मेरा क्वेश्चन अलग है, कितने प्रकार के होते हैं। तुम्हारे साहब हमको क्या पता कितने प्रकार के होते हैं, हमको तो सिर्फ इतना पता है कि हम दो, हमारे दो होते हैं, पर आगम कितने प्रकार के होते हैं इसका ज्ञान किसी को है। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बहुत सही, कौन कौन से, भाई बहुत सही इन्होंने बताया, अंग प्रविष्ट और अंग भाई। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ पड़ेगी पर आप सीख जाओगे। अब क्या होता है, हम आगम को पढ़ेंगे तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि आगम कैसे कैसे हमारे तक पहुंचता है। तो पहले अंग प्रविष्ट क्या होता है, तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं, और उनके जो गंधर होते हैं, ये सारे के सारे गंधर क्या होते हैं, चरम शरीरी होते हैं। मतलब उनका उसी भव में मोक्ष होने वाला रहता है। ये बहुत ज्ञानी होते हैं। परमात्मा थोड़ा सा बोलते हैं और ये पूरा समझ जाते हैं कि परमात्मा क्या बोल रहे हैं, और उसको क्या करते हैं, ये सूत्रबद्ध करते हैं। मतलब ये सूत्र जो मिलते हैं ना हमको, गाथा, ये गंधर्व भगवंत द्वारा रचित होती है। तो ऐसे गंधर्व भवन जो डायरेक्ट देशना किससे सुनते हैं, तीर्थंकर परमात्मा से सुनते हैं, और उनके द्वारा जो लिखा हुआ आगम रहता है उसे क्या कहते हैं, अंग प्रविष्ट आगम। ये कितने प्रकार के हैं, तो ये अंग प्रविष्ट आगम 12 प्रकार के हैं। 12 प्रकार मतलब 12 प्रकार है, द्वादशांगी जिसे कहते हैं हम। इसमें पूरे जिन शासन का, पूरे तीर्थंकर परमात्मा ज्ञान निहित है। जैसे आपने आचारांग सुना है ना, सूत्र गीतांग सुना है, ज्ञाता धर्म कथा सुना है, ये सारे आगम है। इसे कहते हैं ये अंग प्रविष्ट आगम है। ये डायरेक्ट गंधर्वों के द्वारा रचित है। ये आज भी हमारे पास है। और दूसरा टाइप का जो है, दूसरी कैटेगरी, उसको क्या कहते हैं, अंग भाय। अंग भाय मतलब होता है परमात्मा के जाने के बाद जो गंधर्वों के निकटवर्ती आचार्य रहते हैं, मतलब गंधर्वों के समीप रहकर जो गंधर्वों से नॉलेज लेते हैं, ऐसे आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित आगम। ये भी आगम सर्टिफाइड है, ये परमात्मा की मूल वाणी ही है ऐसा मानना, इसे अंग भाय आगम बोला। मतलब जो परमात्मा से डायरेक्ट तो नहीं मिला, पर उन गंधर्व भवन से उन्होंने सुना, और गंधर्व भवन से सुनकर क्या किया, उन आचार्य भवंतों ने उसे सूत्रबद्ध किया। लेखन भी नहीं किया था। लेखन की पद्धति तो भगवान महावीर के जाने के 1200 साल बाद, लगभग 900 साल के बाद आई। उस टाइम वो मुखाग्र सूत्र को लिखते, याद करते, और श्रुति परंपरा मतलब सुन करके वापस बोल करके एक दूसरे को क्या करते, ट्रांसफर करते। तो ऐसा अंग भाय आगम किसने लिखा, तो बाद के आचार्यों ने लिखा। तो उत्तराध्ययन सूत्र है, ये कौन सा आगम है, अंग प्रविष्ट है कि अंग भाय है, अंग भाय आगम है। मतलब डायरेक्ट गंधर्व भगवंतों द्वारा नहीं है, पर फिर भी जब उत्तराध्ययन सूत्र की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें आते हैं कि गंधर्व भवन ने रचा नहीं है, पर फिर भी गंधर्व भवन की निष्ठा में रहने वाले आचार्य भगवंतों ने इसे रचा है, और गंधर्व भगवंतों द्वारा ये प्रूव्ड है, इसलिए ये मान्य है। तो ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र है।